है चुनाव जीतने को, आप बिल्कुल पराठा पे पराठा खाए जा रहे हैं। नमस्कार। अब भाई भूख लगेगी तो कुछ तो सेवन करना पड़ेगा। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं अपना चैनल आपका मुनादी चौपाल। तो दोस्तों चुनावी चक्कल्लस, चुनावी गहमा गहमी और वोटिंग का जो माहौल चल रहा है उसके बीच हमारे भी साथ पराठे का मजा ले रहे हैं यूडी मिंज, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं और कुनकुरी के विधायक भी हैं। काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुनकुरी हॉट सीट है और हॉट सीट के प्रत्याशी हैं कुनकुरी में, जिनके चलते आज ये कुनकुरी हॉट सीट माना जाता है। तो किस तरह से पराठे का मजा ले रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है अंदर में। सर, दुनिया परेशान है चुनाव जीतने को, आप बिल्कुल पराठा पे पराठा खाए जा रहे हैं। नमस्कार। अब भाई भूख लगेगी तो कुछ तो सेवन करना पड़ेगा। सुबह से निकले हैं, अब थोड़ा सा डायबिटिक भी हूँ तो थोड़ी थोड़ी कुछ खाते रहना पड़ता है। भूख लगने का मतलब काफ़ी निश्चिंता होती है सर। नहीं, निश्चिंता तो क्या है कि हाँ, मॉनिटरिंग तो फ़ोन से आजकल हो जा रहा है, वीडियो कॉलिंग्स पे हो जा रहा है एंड सारे बूथों पे थोड़ा काम सही चल रहा है। रुझान अच्छा है, लोगों का आशीर्वाद बराबर कांग्रेस के साथ बना हुआ है। तो अभी निकल ही रहे थे हम लोग कि लगा कितने इत्मीनान से पराठा खा रहे हैं। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, करीब आधा घंटा हो रहा है, बहुत इत्मीनान से खा रहे हैं। तो इतना निश्चिंत हो जाना मतलब कहीं संकेत तो नहीं मिल गया वो कुछ? गरम गरम पराठा बना के देने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, आधे घंटे से नहीं बैठा। हम लोग अपने लगातार मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। हम एक लास्ट टाइम का अनुभव काफ़ी अच्छा था, तो उसी थोड़ा रिवाइव करके उस पर काम कर रहे थे। एक टीम वर्क चल रहा है अभी। सर एक बात बताइए, एक कुनकुरी काफ़ी मतलब यहाँ काफ़ी सेंसिटिव माना गया और इस चुनाव में जो कुछ देखा गया मतलब काफ़ी हंगामा भी यही हुआ पूरे ज़िले में। इस बीच थोड़ा सा अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए, कैसा रहा ये चुनाव, कैसा रहा? 3 चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, बाकी काफ़ी नया अनुभव था एंड निक टू निक चल रहे थे, क्योंकि सामने भी तो भाई प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े भाजपा के नेता हैं ये एंड और हम लोग सेकंड टाइम मतलब विधायक बनने के बाद सेकंड ये मेरे चांस है। तो वैसे भी कहा जाता है कि जो सेकंड चांस होता है दैट इज़ ज़्यादा टफ होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग किसी चीज़ को ईजी नहीं ले रहे थे। वैसे भी हम लोग स्पोर्ट्समैन लोग हैं, तो कभी किसी मैदान में हम कभी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझते। जितनी मेहनत हम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरा तो ये मानना है हमेशा। सर कहा जाता है कि 5 साल, पूरे 5 साल 18 में जब विधायक बना तो मतलब पूरे 5 साल आप फील्ड में रहे। कहा जा रहा है कि आपने पूरे 5 साल चुनाव प्रचार किया, वो अनुभव कैसा रहा सर? नहीं, बहुत अच्छा था निश्चित तौर पे, क्योंकि बीच में जो 2 साल का कोविड का कठिन भी समय था, उस वक्त भी लगातार हम लोगों के बीच में रहे। उनके जो भी ज़रूरतें होती थी उस पर उनको फॉलोअप करते थे। या जो यहाँ से बहुत से लोग बाहर निवासरत थे मेट्रोज़ वगैरह में और केरल वगैरह में, जम्मू वगैरह में, लगातार उनके फ़ोन्स आते थे। फिर उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको निराकरण करने की कोशिश करते। कोविड हो जाता था किसी को तो उसके लगातार उसमें, तो एक बहुत ही डिफरेंट अनुभव था वो। एक जो समाज सेवा वाला जो है, जो ईश्वर ने एक मौका दिया, उसको मैं चूकना भी नहीं चाहता था। निश्चिंत उसके बाद 2 साल का जो एक कार्यकाल था कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, तो उस बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुत आशीर्वाद था कि लगातार हमने बहुत से अच्छी जो योजनाएं थी उस पर काम भी करे, सक्सेसफुल हुए। बहुत सी अच्छी चीज़ें हमारे कुनकुरी विधानसभा में आई, तो जो इंडिफरेंट थे मतलब मल्टी डायमेंशनल हम काम कर पाए इसमें, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो कि स्वास्थ्य का फील्ड हो कि स्पोर्ट्स का फील्ड हो कि पर्यटन का हो और शिक्षा का हो। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की और निरंतर उसमें हमें सफलताएं मिलती गई हैं। तो एक ये बहुत अच्छा अनुभव था। लोगों के बीच में सरलता से उपलब्ध होना, उनके जो छोटी छोटी समस्याएं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती थी उनको सुलझाना, निराकरण करना, वो एक ऑल द वे डिफरेंट मतलब अनुभव था हम लोगों के लिए। मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे था कि सुबह से लोग पहुंच जाते हैं, कि दूर दूर से लोग आ जाते थे, सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सरलता से उपलब्ध। सर कुनकुरी को हॉट सीट माना गया, काफ़ी हॉट सीट है ये, मतलब ये कैसे हॉट सीट है? अब जैसे मैंने कहा ना कि विष्णुदेव साय जी रमन सिंह जी के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा के दूसरे बड़े प्रोफाइल के नेता हैं। 4 बार सांसद रहना, 2 बार विधायक रहना, 3 बार प्रदेश रहना, केंद्र मंत्री रहना, और उसके बाद जो बड़े बड़े भाजपा के नेतागण यहाँ पर आए, अमित शाह जी आए, उसके बाद बाबूलाल मांडी जी आए, नामांकन के रमन सिंह जी आए, और वैसे बहुत से इनके नेतागण जो आए,
हमारे लिए सिर्फ हमारे जिला अध्यक्ष थे जो युवा हैं, और उसके अलावा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए, तो एक अच्छा समा बंधा हुआ था। अब सोचिए कि दिवाली के दूसरे दिन सीएम साहब का कार्यक्रम था, आदरणीय भूपेश बघेल जी का कार्यक्रम था, और जिस उत्साह के साथ लोग उमड़ पड़े थे अपने आप में ऐतिहासिक था। बड़े बड़े नेतागण यहाँ पर आए, मतलब अमित शाह जी का आना मतलब देश में भाजपा के दूसरे सबसे बड़े नेता वो हैं, और उनका यहाँ आना भाई हम लोगों के लिए अच्छा था ना। हम लोग को हाईलाइट मिली, हम लोग को पॉपुलरिटीज़ मिली, तो ऑब्वियसली हॉट सीट तो उन्होंने बनाया। सर एक बात और है, आपने 5 साल लगातार प्रचार किया, कहा जाता है 5 साल लगातार फील्ड में रहे, ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा, मतलब शायद अगर आप यहाँ हैं तो आपने प्रचार किया, आप गांव में गए, फील्ड में गए, लोगों से मिले। लेकिन ये जो चुनाव का जो आखिरी वक्त होता है, 2 महीने का जो वक्त होता है, जब बिल्कुल एक कांटे की टक्कर की स्थिति होती है, ये 2 महीने का तजुर्बा कैसा रहा? ये बहुत अच्छा था, बहुत सी नई चीज़ हमें सीखने मिली, और वैसे भी आप अगर फील्ड में सिंसियरिटी से काम करेंगे तो हर रोज़ नई चीज़ सीखने को मिलती है, और सीख के ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। और अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलताएं आपको हासिल होंगी। सर ये आप 2 महीने से लगातार, जैसे कहा जाता है चुनाव प्रचार लगातार काफ़ी फोर्स चल रहा है, कार सेवा जिसको बोलते हैं, कार सेवा टाइप का चल रहा है ये, तो कुछ तो संकेत मिले होंगे सर, क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा रुझान है, लोगों का आशीर्वाद इस बार भारी संख्या में हमारे कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। और जिस तरीके से हमने कहा ना, सरलता से उनके बीच में हम लोग उपलब्ध रहे, मरीजों की हम लोगों ने सेवा की, 24/7 हम लोग उनके लिए उपलब्ध रहते थे। डेली कम से कम 3 से 4 एम्बुलेंसेज यहाँ से जाती थी। पिछले 5 साल में 5,500 से ऊपर मरीजों का इलाज विधायक कार्यालय के माध्यम से हुआ। पिछले लंबे समय से हमने जब देखा है तो कभी यहाँ किसी विधायक का कार्यालय नहीं हुआ करता था। पहली बार एक विधायक कार्यालय बहुत अच्छे से संचालित हुआ, और हमारे जितने भी साथी लोग थे उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की। सर खास बात एक और, ये कुनकुरी जो है इसमें हिंदू कार्ड खेला जाता रहा है शुरू से, हिंदू कार्ड वर्सेस सनातनी कार्ड, कितना इम्पैक्ट होगा सनातनी कार्ड का सर? देखिए, मुझे राजधर्म निभाने के लिए चुना गया था, और मैं बहुत ईमानदारी से, निष्ठा के साथ जिस राजधर्म को निभाना था मैंने